डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स। कोर्स में अभी जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हमारा मेन आगे जो टॉपिक आना है जिसमें इंडल्ज होना चाह रही थी मैं, वो है कार्नफ मैप्स और डिजिटल गेट्स, जिनके जरिए फिर आप लोग जो है गेट्स और ये स्ट्रक्चर्स जो है सर्किट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। बट कार्नफ मैप्स के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए और उससे पहले आपको नंबर सिस्टम्स और कन्वर्जन्स और इन चीज़ों का जो है पता होना चाहिए। तो एक ब्रीफ सा लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम्स के बारे में होगा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कार्नफ मैप्स को, बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके बाद कार्नफ मैप्स की तरफ आएंगे। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम्स के बारे में है। नंबर सिस्टम्स जो हम डिस्कस करेंगे, 4 मेन नंबर सिस्टम्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो स्पेसिफिकली बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करके जो है वो काम करती हैं। 0101 पे ये बेस्ड होता है। 01 इनकी मेन सिर्फ इसमें 2 डिजिट्स होते हैं और दैट इज वाई इट्स कॉल्ड बाइनरी। और फिर आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टा मीन्स 8, तो इसका मतलब है वो नंबर सिस्टम जो कि बेस 8 के इर्द गिर्द जिससे ताल्लुक होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल मीन 16, तो इसका मतलब है वो नंबर सिस्टम जो 16 डिजिट्स के साथ डील करेगा। बारी बारी एक को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम हो तो उसमें स्पेसिफिक सिंबल्स होंगे जिनको हम डिजिट्स कहेंगे। कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो नंबर सिस्टम जैसे डेसिमल है, बेस 10 है, आपके पास ऑक्टल है, बेस 8 है, आपके पास हेक्साडेसिमल है, बेस 16 है, बाइनरी है, बेस 2 है। कोई भी नंबर सिस्टम है, चाहे 1 2 3 4, इसमें से आप कोई भी नंबर सिस्टम उठा के देख लें, हर एक नंबर सिस्टम में चंद सिंबल्स यूज होते हैं और उनको हम कहते हैं डिजिट्स। और ये जो चंद सिंबल्स होते हैं ये सिंगल डिजिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। These symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. अब ये जो सिंबल है वो उस नंबर में उस सिंबल की पोजीशन क्या है, इस हवाले से वो बताता है कि एक नंबर की वैल्यू क्या है। वो डिपेंड करता है कि उस नंबर में उस डिजिट की पोजीशन क्या है। वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमिन्ड बाय डिजिट इटसेल्फ, यानी वो डिजिट खुद। पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, मतलब उस नंबर में डिजिट की पोजीशन क्या है। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, और हम चल कौन से नंबर सिस्टम में रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 629, इसमें मेरे पास 3 डिजिट्स हैं 629। तो वैल्यू जो है हर एक डिजिट की वो डिटरमिन किस तरह होगी। द डिजिट इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल हम पहले वाले को देखते हैं 6 को, तो द डिजिट इटसेल्फ जैसे 6 को ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, पोजीशन इसकी क्या है, यूनिट्स है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। तो इसका मतलब है कि ये 6 जो है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स 600। ठीक है, जैसे ये 2 है, ये टेंस के प्लेस पे है, इट रिप्रेजेंट्स 20। और 9 है, ये यूनिट के प्लेस पे है तो इट रिप्रेजेंट्स 9। टुगेदर दे मेक 629। अच्छा, इसके अलावा ये डिपेंड करता है बेस ऑफ द नंबर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर या डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हूँ तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। बेस 10 मीन्स कि ये मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हूँ। और कैसे हमें पता लगा कि हमने बेस 10 यूज करना है, यह भी आगे मैं आपको बताऊंगी। बेस आपके पास होती क्या है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल सिंगल डिजिट्स कैसे हैं, कितने हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि हमारा नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें अगर आप काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कुल मिला के हमारे पास सिंगल डिजिट्स इसमें कितने हैं, 10 सिंगल डिजिट्स हैं। 9 के बाद अगला आएगा 10। सो 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 डिजिट्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट्स को देखेंगे कि ये जो सिंगल डिजिट्स हैं ये टोटल कितने हैं, और वही इस सिस्टम की बेस बनेगी। तो सिंगल डिजिट्स 9 तक हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो है 0 से 9 तक 10 है। तो इसी वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो हमारे पास क्या है, 10 है। तो बेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। डिजिट यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी नंबर सिस्टम की वो हमेशा बेस से एक कम होती है। कैसे, जैसे अब 0 से लेके 9 तक है, ठीक है, टोटल काउंट करेंगे तो 10 है, ठीक है।
तो अब 10 हमारी बेस हुई, इसमें से एक कम करेंगे तो हमारे पास 9 आया, तो ये हमारे पास इस नंबर सिस्टम का मैक्सिमम डिजिट है। देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसके अंदर 10 सिंबल्स हैं या डिजिट्स हैं, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इन सबको काउंट करेंगे तो 10 आएगा। हेंस हम कहेंगे कि इसकी बेस क्या है, 10 है। मैक्सिमम वैल्यू जो है, हम 10 - 1 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9, विच इज 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। Each position of a digit represents a specific power of the base 10. हर एक डिजिट जो है वो कोई स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस 10 के अंदर। हम इस नंबर सिस्टम्स को डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। यही वजह है कि हम इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 2586 है और ये बेस 10 में है, और हमें हर एक की पोजिशनल वैल्यू पता करनी है कि क्या है। तो तरीका ये है कि आप हर एक जो सिंगल डिजिट है उसको पहले आप पावर्स दें। आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल अपने एक्सट्रीम राइट से। एक्सट्रीम राइट में आपके पास क्या है, 6 है। इसको आप लेवल पावर दे दें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह जितने भी डिजिट्स होंगे फिर आप इसको पावर देते जाएंगे। दूसरा, इनकी पोजीशनल वैल्यू पता करने के लिए तरीकेकार ये होगा कि हम क्या करेंगे, नंबर इटसेल्फ को लेंगे यहाँ से। फिर आपने जब पावर्स देखने हैं तो आपने स्टार्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। 2 आपके पास नंबर है, मल्टीप्लाई बाय बेस जो कि आपके पास 10 है, टू द पावर 3 जो कि 2 के ऊपर आपने वो दिया है, पावर दिया है। 2 के पास आपके ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power 3 डिजिट into बेस टू द पावर ऑफ द डिजिट, जो कि ये हमने ऊपर मेंशन किया। सिमिलरली प्लस नेक्स्ट नंबर इज 5। सो हम क्या करेंगे, 5 into बेस, बेस क्या है 10, 10 to the power जो कि डिजिट के ऊपर की पावर है, विच इज 2। सो 5 into 10 to the power 2। सिमिलरली फिर 8, 8 into 10, 8 के ऊपर क्या पावर आ रही है, 1, सो 10 to the power 1। और फिर लास्ट में आपके पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज 10 to the power 0 विच इज द पावर अबव द डिजिट 6। तो ये इस तरीके से हम हर एक डिजिट की पोजीशनिंग बता सकते हैं कि ये क्या है। 2 into 10 to the power 3 is 2000, means the first digit represents 2000, second digit represents 500, third digit represents 80 and last digit represents 6। और इस तरीके से जैसे हमने बचपन में पढ़ा है, इसको हम सिंपली अगर हम यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स करेंगे तो 2 जो है वो 2000 हो जाएगा, 5 वो हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है तो 500 हो जाएगा, 8 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 80 हो जाएगा, और 6 यूनिट है, सिंगल डिजिट है तो वो 6 हो जाएगा। और इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो किसी भी सिंबल की या डिजिट की पोजिशनल वैल्यू पता करने के लिए हमें उसका पावर पता होना चाहिए, किस नंबर सिस्टम में हम है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसमें बाइनरी का मतलब होता है 2, जाहिर है, तो इसमें 2 डिजिट्स होंगे आपके पास, 0 और 1। तो जाहिर है 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1, तो इसकी बेस क्या है, 2। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट क्या होगी, 2 - 1 विच इज 1। Each position of a digit represents a specific power of base 2। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट एक स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10 रिप्रेजेंट कर रहा था, इस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 2 रिप्रेजेंट करेगा। ये वो नंबर सिस्टम है जो कि आपके पास कंप्यूटर्स में और मशीन्स में इस्तेमाल होता है। ये एग्जांपल है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 10101 है, हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस यहाँ पे मेंशन है 2। हम एक्सट्रीम राइट से जो है इसको पावर्स देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमें हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू इस तरीके से पता लग जाएगी। 1 है तो अगेन डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस होगी, टू द पावर, बेस की पावर क्या आएगी, जो डिजिट की पावर है, तो दैट विल बी 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0।
तो इस तरीके से हमें पोजिशनल वैल्यू पता लग जाएगी। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 रहेगा, और फिर बाकी कैलकुलेशंस आपको पता है एज इट इज है। अगर हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पे किया भी है कि हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर गिवन है और हमने इसको लेकर गए हैं बेस 10 में, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी एक बेस से हम दूसरी बेस की तरफ काफी आसानी से जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम वी आर रेफरिंग टू, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू इंडिकेट द बेस एज सबस्क्रिप्ट। तो ये बताने के लिए कि हम किस नंबर सिस्टम में हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बेस को सबस्क्रिप्ट में लाजमी लिखेंगे। अगर बेस को सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम किस नंबर सिस्टम में हैं। जैसे 10101 की बेस 2 है तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम लोग बाइनरी में हैं। 21 की बेस 10 है तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हैं। बाइनरी में कुछ और चीजें हैं, जैसे बिट है वो बाइनरी डिजिट के स्टैंड करता है। बिट का कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, बिट में या बिट 0 होगा या 1 होगा कहीं, क्योंकि यही दो वैल्यूज हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इट कंसिस्टिंग ऑफ n बिट्स इज कॉल्ड एन n बिट नंबर। तीसरा हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ऑक्टा मींस 8, इससे ही आपको अंदाजा हो गया कि ये हम बेस 8 की बात कर रहे हैं। बेस 8 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 8 से बड़ा कोई भी डिजिट इसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 नहीं हो सकता। तो इसमें लेस देन 8 कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस सब को काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 8 आएगा। हेंस हमारी बेस क्या है? 8। सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू का सिंगल डिजिट है दैट इज हमारे 7। वो कैसे हमारे पास आया? 8 माइनस 1 करके हमारे पास 7 आया, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का डिजिट है। Each position of a digit represents a specific power of base 8। जिस तरह बाइनरी में हर एक पोजीशन जो है स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 2 रिप्रेजेंट करती है, और इस तरह डेसिमल में डिजिट जो है वो स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10 रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ऑक्टल में हर एक डिजिट जो है स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 8 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। तो 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब मिनिमम कितने बिट्स में हम लोग 8 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 में, क्योंकि हमने इसको 2 टू द पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। इसका मतलब है कि अगर बिट्स में इसको रिप्रेजेंट करें, यानी ऑक्टल हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, लेकिन अगर हम बिट्स में जाते हैं विच इज 0 1 की कंडीशन, तो 2 टू द पावर 3 जब हमारे पास होता है तो हम 8, हमारे पास 8 आता है, विच मीन्स कि हम 3 बिट्स यूज करेंगे तो हम जो है मैक्सिमम नंबर इसका रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल इसकी 2057 है। अब हमें पोजिशनल वैल्यू इसकी पता करनी है। जब आप पोजिशनल वैल्यू पता करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि आप किस बेस की तरफ जा रहे हैं, डेसिमल की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने 10101 का देखा कि वो दैट बिकेम इक्विवेलेंट टू 21 बेस 10। इससे ये होता है कि हमें नंबर की पोजिशनल वैल्यूज पता लग जाती हैं और इसमें कोई इतना वो नहीं है। 2057 है ऑक्टल में। ये क्या है? 2057 आपके पास ऑक्टल में है। तो पोजिशनल वैल्यू के लिए पहले हम इनको पावर्स दे देते हैं, 0, 1, 2, 3। तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, बेस को पावर देंगे वो पावर जो आपकी डिजिट के ऊपर आ रही है, जो कि है 3। सो 2 इंटू 8 टू द पावर 3, 0 इंटू 8 टू द पावर 2, 5 इंटू 8 टू द पावर 1 और 7 इंटू 8 टू द पावर 0। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्टल में 2057 है, सो दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1071 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि बेस 10 है। लास्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल मीन्स 16। इसका मतलब है कि इसमें टोटल सिंगल डिजिट्स कितने होंगे? 16 होंगे। तो लेट्स सी कि हमारे पास टोटल सिंगल डिजिट्स कैसे आ सकते हैं। जैसे टोटल सिंगल डिजिट्स हमारे पास हम लोग देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक। अब 9 के बाद अगर मैं 10 लिखती हूँ तो ये सिंगल डिजिट तो है नहीं, तो वो जो है ये रूल को वायलेट कर रहा है।
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 हम क्या करते हैं, हम 10 की वैल्यू असाइन कर देते हैं दूसरे अल्फाबेट को, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डिजिट। जैसे ए है तो ए इज अ सिंगल डिजिट, तो ए एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 10, बी रिप्रेजेंट्स 11, सी रिप्रेजेंट्स 12, डी रिप्रेजेंट्स 13, E represents 14, and finally F represents 15. एंड 0 से लेके 50 F तक अगर हम काउंट करेंगे हमारे पास टोटल ये क्या आएगा, 16 आएगा। हेंस हमारे पास बेस क्या होगी, बेस हमारे पास 16 होगी। सिंबल्स A, B, C, D, E and F रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यूज। कौन कौन सी, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, इट विल बी 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, जो कि विच इज इक्वल टू F। तो F हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट है। हर एक डिजिट रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 16 को। अब 16 डिजिट्स हैं तो इनको हम मैक्सिमम कितने में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स में, बिकॉज 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो हम 4 बिट्स में इसको मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन पोजिशनल वैल्यू के लिए एग्जाम्पल है 1AF। आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके अगेन लेके जा रहे हैं कि यहाँ तक डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। 1AF बेस 16 है, इसको हम पावर्स दे देते हैं 0, 1 और 2। तो हमारे पास ये क्या होगा, डिजिट इनटू बेस, यानी 1 इंटू 16 टू द पावर 2, और फिर प्लस A इंटू 16 टू द पावर 1, और फिर F इंटू 16 टू द पावर 0। और सिमिलरली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 इंटू 16 का स्क्वायर है, A को 10 कर दिया है, 16 इंटू 1 इज 16, F को 15 कर दिया है, 16 टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज की जब पावर 0 हो जाती है दैट बिकम्स 1। सो 256, 160 और 15 एड अप करेंगे 431। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में 1AF है 16 डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, सो इसका इक्विवेलेंट आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, 431। अच्छा, अब हमारे पास हमने देखना है कि हम एक नंबर को नंबर ऑफ कन्वर्टिंग नंबर ऑफ अनदर बेस टू डेसिमल नंबर, किसी भी नंबर सिस्टम से अगर हम बेस की तरफ किसी भी नंबर सिस्टम से अगर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ जाना है तो हम क्या तरीका करेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। डिटरमिन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ डिजिट। हर एक डिजिट की हमने पोजिशनल वैल्यू पता कर लेनी है। पोजिशनल वैल्यू क्या है, जिस तरह 2, 3, 5 है तो 5 की पोजिशनल वैल्यू 0 है, 3 की पोजिशनल वैल्यू 1 है, 2 की पोजिशनल वैल्यू 2 है। सेकंड, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यूज बाय द डिजिट्स इन द corresponding columns. Multiply the obtained column values by the digits in the corresponding columns. और step 3 में क्या है, calculate the sum of these products. इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल 4708 मेरे पास ऑक्टल में है, मैंने जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। सबसे पहले जो होगा मैं क्या करूंगी, इनको पोजिशनल वैल्यूज दूंगी, इनको पोजिशनल वैल्यूज दूंगी। पोजिशनल वैल्यूज में कैसे दूंगी, 6 की पोजिशनल वैल्यू मेरे पास आई 0, 0 की पोजिशनल वैल्यू मेरे पास आई 1, 7 की पोजिशनल वैल्यू मेरे पास है 2, और 4 की पोजिशनल वैल्यू है मेरे पास 3। अच्छा, ये स्टेप 1 हो गया, हमने इनको पोजिशनल वैल्यूज दे दी। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, डिजिट को स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, आपने डिजिट को मल्टीप्लाई करना है इसके बेस के साथ। गिवन बेस हमारे पास क्या है 8, तो 4 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम पावर वो देंगे जो कि हमने पोजिशनल वैल्यू की पावर दी है उस डिजिट की, जो कि है 3। तो 4 इंटू 8 टू द पावर 3। इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे, 7 इंटू 8 टू द पावर 2, 0 इंटू 8 टू द पावर 1 और 6 इंटू 8 टू द पावर 0। और फिर इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सारे को कैलकुलेट करने के बाद इनको सम कर लेंगे, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स करने के बाद ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर
मतलब ये मेरे पास किसी भी नंबर सिस्टम में होता। फॉर एग्जांपल 4708 अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल में होता, मतलब 16 में होता, द प्रोसेस वुड हैव बीन सिमिलर। इसी तरीके से मैं पोजिशनल वैल्यूज देती इनको, और फिर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 8 में क्या करती, मल्टीप्लाई बाय 16 करती। इफ इट हैड बीन बाइनरी तो फिर मैं क्या करती, मल्टीप्लाई बाय 2 करती। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अनदर बेस। अच्छा, इसमें हम कैसे कर सकते हैं? आपने अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को किसी अनदर बेस में। अभी तो हम जैसे ऑक्टल से डेसिमल गए, हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ गए, हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ गए। अब हमने अगर डेसिमल की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है डिवीजन रिमाइंडर मेथड। उस तरीके से हम जो है डेसिमल नंबर को किसी और बेस की तरफ लेके जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय द बेस, हम क्या करेंगे, जैसे डेसिमल से हमने किसी और बेस की तरफ जाना है तो जिस बेस की तरफ जाना है उससे हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, यानी जिस नए बेस की तरफ जाना है हम उससे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 29 है और ये मेरे पास डेसिमल में है और मैंने जाना है बाइनरी में, तो जैसे 29 है, इसको मैं डिवाइड करूंगी नए बेस पे। न्यू बेस मेरे पास क्या है, 2 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 से। Record the remainder from step 1 as the rightmost digit, least significant digit of the new base. Divide the quotient of the previous divide by the new base. जैसे अब इसको मैं अगर आगे लेके जाऊंगी तो मैं पहले देखूंगी कि इसका पॉइंट्स में मैंने नहीं लेके जाना। देखना है कि जहाँ पे इसका क्वोशंट आएगा, इसका क्वोशंट भी मेंशन करना है और इसका रिमाइंडर भी मेंशन करना है। तो इस केस में जैसे 28 हमें पता है कि completely divisible by 2 है, तो 2 14 are 28 है, तो 14 मेरे पास वो है, और मेरे पास रिमाइंडर क्या, क्वोशंट मेरे पास 14 है, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया, 1 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब जैसे मेरे पास 14 है तो 2 7s are 14, 7 क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 3s are 6 है, क्वोशंट मैंने लिख लिया, रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 1s are 2 है, और तो क्वोशंट मैंने 1 लिख लिया, रिमाइंडर अगेन मेरे पास 1 आएगा। तो जब हम इसको डेसिमल में रीड करेंगे, हम बॉटम अप इसको रीड करेंगे ऐसे। इसका मतलब है कि 29 अगर मेरे पास डेसिमल में है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, बॉटम अप रीड करेंगे, यानी 1 1 1 1 1 1 और फिर 0 1, और इसको हम कर देंगे बेस 2। तो इस तरीके से अगर हमने किसी और बेस से डेसिमल की तरफ जाना है तो हम हर एक डिजिट को पावर्स दे देते हैं और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट बेस के साथ, और वो पावर्स यूज करते हैं उस करंट बेस के साथ। और अगर हम लोगों ने डेसिमल से किसी और बेस की तरफ जाना है तो हम जो है डिवीजन रिमाइंडर मेथड यूज करते हैं, और इस मेथड के जरिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से किसी भी बेस की तरफ। जिस न्यू बेस की तरफ हमने जाना है हम उस बेस से नंबर को डिवाइड करेंगे। स्टेप 4, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3। ये तो सब हमने कर दिया, बस यही सारी बातें हैं। जैसे ये है एग्जांपल, आपके पास 952, ये आपके पास डेसिमल में है, आपने जाना है ऑक्टल में। तो अब जाहिर है अब ऑक्टल में जाना है तो हमने नंबर को 952 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। सो 952 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 119, और फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 814 जो भी आ गया आंसर, फिर रिमाइंडर मेरे पास 7 आ गया। और फिर 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 बड़ा है तो यहाँ पे आएगा 8 1s are 8 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 6 आएगा। अगेन फिर 1 है तो 8 0s are 0, फिर रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। तो इस केस में यू डोंट नीड टू डिवाइड, ये वाला स्टेप की जरूरत नहीं है इसमें।
बिकॉज आपके पास यू विल डिवाइड एज लॉन्ग एज इट इज अ डिविजिबल नंबर। जब आपके पास नंबर डिविजिबल नहीं है तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड। आपने बॉटम अप रीड करना है इसको ऐसे। तो 1670 जो है आपका 952 बेस 10 का इक्विवेलेंट ऑक्टल में ये है। कोशेंट और रिमाइंडर की आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको ऐसा करते हैं, मैं इस तरह से एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। 52 जैसे ये 952 है, स्ट्रेट लिख देता हूँ। सबसे पहले 952 को मैंने 8 से डिवाइड किया, तो 8 119 से 952 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरे पास ये कोशेंट है और ये मेरे पास रिमाइंडर है। तो पहले आपने कोशेंट लिख लेना है जो कि है 119 और फिर डैश लगा के आपने रिमाइंडर लिख लेना है विच इज 0। ठीक है, फिर आपने इस कोशेंट को दोबारा 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब मैं 119 को फर्दर 8 से डिवाइड करूंगी तो 8 14 मेरे पास क्या आता है 112। 8 14 मेरे पास 112 आएगा और इन 119 माइनस 112 करूंगी तो 7 आएगा। 7 फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो कोशेंट मेरे पास 14 है और रिमाइंडर मेरे पास 7 है। तो आपने क्या करना है, पहले कोशेंट लिख देना है, डैश लगा के फिर आपने रिमाइंडर लिख देना है जैसे ये है। ठीक है, अब अगेन आपने कोशेंट को 8 से डिवाइड करना है। 14 है, अब 14 है, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगी। 8 2 16 होता है, उसको मैं नहीं कर सकती, तो 8 1 8 करूंगी और मेरे पास जो है रिमाइंडर 6 आएगा। तो कोशेंट इज 1 और रिमाइंडर इज 16। तो क्वेश्चन में मैंने 1 लिख दिया, रिमाइंडर भी सॉरी रिमाइंडर इज 6, रिमाइंडर में मैंने 6 लिख दिया। अब 1 इज नॉट फर्दर डिविजिबल, तो आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है और इसको बॉटम अप रीड कर देना है। तो 1670 आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल से किसी और बेस की तरफ जा सकते हैं। कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ सम बेस टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। अब आप किसी बेस से किसी बेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो हम या तो डेसिमल की तरफ जा रहे थे या डेसिमल की तरफ आ रहे थे। अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जाना है बाइनरी से, कोई भी नंबर है, आप जा रहे हो फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसमें से कोई भी डेसिमल नहीं है, तो इसका तरीका ये है, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर। सबसे पहले जो ओरिजिनल नंबर है इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और फिर उस डेसिमल नंबर सिस्टम में से मैंने जाना है फिर न्यू बेस की तरफ। तो इसमें दोनों तरीके यूज होंगे जो कि पीछे हमने यूज किए हैं, मतलब हम डेसिमल की तरफ जा भी रहे हैं और फिर वहां से कन्वर्ट भी कर रहे हैं। जैसे ये बेस 6 है मेरे पास, 545 बेस 6 है, इसको मैंने बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 545 बेस 6 को मैं कन्वर्ट करूंगी बेस 10 में। इसका मैंने तरीका आपको बताया था कि किसी भी आपके पास नंबर सिस्टम में आपका नंबर हो, उसको आपने पोजिशनल वैल्यूज दे देनी है। फिर क्या होगा, इनको 5 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय पावर, यानी 5 इंटू 6 टू द पावर 2, फिर 4 इंटू 6 टू द पावर 1, फिर 5 इंटू 6 टू द पावर 0। और इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो ये 545 है बेस 6, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेस 10, जो कि आपको मिल गया 209 बेस 10। अब इससे मैंने किसकी तरफ जाना है, बेस 4 की तरफ जाना है। तो आई विल यूज दी डिवीजन रिमाइंडर मेथड टू गो टू बेस 4। 209 आ गया। अब 209 को जाहिर है बेस 4 की तरफ जाना है, तो हम न्यू बेस से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, 209 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 452 209 नहीं 208 सॉरी, और आपके पास रिमाइंडर 1 है। ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है। पहले आपने क्वोशंट लिखा, बाद में आपने रिमाइंडर लिख दिया। अगेन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 13 52 फुल डिवाइड होता है, रिमाइंडर में 0 आएगा। अगेन 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 है, तो आप 13 माइनस 12 करेंगे, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है 3 इज लेस देन 4।
ये वाला स्टेप नहीं होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये गलती से लिखा गया है, ये वाला आप ना करें। आपने सिर्फ इसको बॉटम अप रीड कर देना है 3101। तो आपका जो 209 बेस 10 था दैट इज इक्विवेलेंट टू 3101 इन बेस 4। सो द एक्चुअल नंबर वाज 546 बेस 6 and you converted it to 3101 base 4। बीच में you had to use you had to convert it to base 10 ताकि आप इसकी फर्दर कन्वर्जन्स कर सकें। तो यहाँ तक ही हमारा लेक्चर था। सारे के सारे जो मेजर नंबर सिस्टम्स हैं 4 के 4 उनको हमने डिस्कस किया, कैसे हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पोजिशनल वैल्यूज क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल के साथ इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। आई होप आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप आपके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।